गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताने जा रहे हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है आपने पढ़ा होगा चैप्टर कम्प्लीटली, लेकिन इसके अंतर के लिए ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको 5 अंतर बताए गए हैं। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल अंतर है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, लैंगिक जनन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। आपने पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं पे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पे इसमें जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। अमीबा जो होता है, कैसे करके वो अपने ही समान दूसरा अमीबा बना लेता है, वो इस अलैंगिक जनन में आता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर इसका सेकेंड है युग्मक नहीं बनते हैं। देखिए, जब इसमें कोई एक ही जीव जो होता है, एक ही जीव अपने समान दूसरी संतान उत्पन्न कर सकता है, तो उसमें युग्मक बनने की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक बनेंगे क्योंकि उसमें 2 लोगों की नीड पड़ रही है युग्मनज बनाने के लिए। एक नर का युग्मक और एक मादा का युग्मक जब मिलेगा तब जाकर के युग्मनज बनेगा। तो इसमें क्या होगा, युग्मक नहीं बनते हैं और इसमें युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं। देखिए, नर और मादा, नर होगा एक और एक होगा दूसरा मादा का युग्मक। जब ये 2 युग्मक आपस में मिलेंगे ना, तब ये युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। नर का युग्मक और मादा का युग्मक दोनों मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, तभी हमारा भ्रूण बनता है। और इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। जब युग्मक ही नहीं बनते हैं, दूसरे की नीड ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है। तो अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें विकास नहीं होता है। अलैंगिक जनन में इसमें विकास नहीं होता, इसमें विकास होता है। लैंगिक जनन में विकास होता है। फिर इसमें लिखा है संतति जनक के समान होती है। जो इनकी संतान होगी वो जैसा उनका जनक होगा, 2 कॉपी बिल्कुल अपने जनक के समान ही दूसरी संतान बनेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, संतति के समान नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जैसी माता होती है सेम 2 कॉपी वैसे ही बच्चे होते हैं, या जैसे पिता होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। इनमें जनक के समान संतति नहीं पैदा होती है। ठीक है, और इसमें जैसा जीव होगा, जैसे इसमें सिर्फ एक ही जीव की जरूरत पड़ती है और एक को अपने से ही दूसरी संतान बना लेता है। इसीलिए एक बिल्कुल मतलब जैसा संतान बनती है, बिल्कुल अपने जनक के समान ही होती है। जैसा उसका जनक होगा सेम वैसी ही उसकी संतान होगी। लेकिन लैंगिक जनन में संतति के समान जो है, संतति जनक के समान नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हाथ पैर नाक मुंह तो मतलब होते ही होते हैं, लेकिन चेहरा भी सेम नहीं होता, हाइट भी सेम नहीं होती, सब कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के 5 जो है लक्ष्य वो हमने आपको लिखाए हैं। लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, और इसमें 5 अंतर आपको याद रखने हैं। इसमें लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होगा और अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जो ये लैंगिक जनन होगा, इसमें युग्मक नहीं बनते और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में जो होंगे युग्मक बनेंगे। और फिर इसमें होगा निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। और इसमें जो होगी, जो संतति होगी वो जनक के समान होगी और लैंगिक जनन में संतति जनक के समान नहीं होती है। 5 ही बहुत इजी अंतर है, इसमें से कोई 3 या 4 अंतर आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का ये जो है छोटा सा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।